नमस्कार दोस्तों, मैं वसीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मैस मीडिया टीवी। आज की ये वीडियो देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई है। इस वीडियो में हम क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे यूजीसी क्या है, यूजीसी कब और किस तारीख को लागू हुआ, किस सरकार और किस शिक्षा मंत्री ने यूजीसी की स्थापना की, यूजीसी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यूजीसी से देश को क्या लाभ हुआ और आज यूजीसी अचानक चर्चा में क्यों है, देश के कुछ हिस्सों में विरोध और कुछ जगह समर्थन क्यों हो रहा है, यूजीसी ने हाल ही में क्या नया लागू किया है। इस वीडियो का उद्देश्य जानकारी देना है, भ्रम फैलाना नहीं। न ये सरकार के विरोध में है, न किसी समाज या वर्ग के खिलाफ। वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा विषय साफ साफ समझ में आए। और अगर आप ऐसी ही भरोसेमंद, संतुलित और जानकारी पूर्ण वीडियो चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी भारत सरकार की एक कानूनी और संवैधानिक संस्था है जो देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित, समन्वित और विकसित करती है। सरल शब्दों में कहें तो यूजीसी एक तय करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, कौन सा कॉलेज वैध है, पढ़ाई का स्तर क्या होगा और सरकारी अनुदान सही जगह जा रहा है या नहीं। अगर यूजीसी न हो तो डिग्रियों की कोई एक जैसी कीमत नहीं रह जाएगी। यूजीसी भारत में 28 दिसंबर 1956 को लागू हुआ। यह यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत स्थापित हुआ। यह एकमात्र आधिकारिक और कानूनी रूप से सही तारीख है। इससे पहले 1945 में एक अस्थायी समिति थी, लेकिन उसे कोई कानूनी शक्ति नहीं थी। 28 दिसंबर 1956 से ही यूजीसी को पूरे देश में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने का अधिकार मिला। आप जानते हैं किस सरकार और किस मंत्री ने यूजीसी बनाया। यूजीसी की स्थापना हुई प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में और उस समय भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उनका मानना था शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यकता है। यूजीसी किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि देश की नींव मजबूत करने के लिए बनाया गया था। अब जानते हैं यूजीसी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आजादी के बाद भारत में हर राज्य में अलग अलग शिक्षा स्तर, विश्वविद्यालयों में कोई समान मानक नहीं, डिग्रियों की विश्वसनीयता कमजोर और सरकारी धन का सही उपयोग नहीं, जिससे छात्रों का भविष्य असुरक्षित हो रहा था। इसलिए सरकार ने महसूस किया कि एक केंद्रीय, निष्पक्ष और कानूनी संस्था जरूरी है। यहीं से यूजीसी की आवश्यकता पैदा हुई। अब जानते हैं यूजीसी से देश को क्या लाभ हुआ। यूजीसी बनने के बाद देश को कई लाभ मिले। उच्च शिक्षा में एकरूपता आई, केंद्रीय विश्वविद्यालय मजबूत हुए, रिसर्च और स्कॉलरशिप को बढ़ावा मिला, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था बनी, फर्जी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डिग्रियों की मान्यता बढ़ी। आज भारत के छात्र दुनिया भर में पढ़ते और काम करते हैं। इसके पीछे यूजीसी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब जानते हैं आज यूजीसी चर्चा में क्यों है। अब आते हैं वर्तमान मुद्दे पर। हाल ही में यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव रोकने से जुड़े कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए। यूजीसी का कहना है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिले, किसी भी तरह का भेदभाव रोका जाए, शिकायतों के लिए संस्थागत व्यवस्था हो। इसी विषय को लेकर कुछ राज्यों में छात्र संगठनों ने विरोध किया, कुछ शिक्षाविदों ने सवाल उठाए, वही कई सामाजिक और शैक्षणिक वर्गों ने इसका समर्थन भी किया। यही कारण है कि यह विषय आज देश भर में चर्चा में है। अब जानते हैं विरोध और समर्थन दोनों क्यों। विरोध करने वालों का कहना है नियमों को लागू करने के तरीके पर चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा संस्थानों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। समर्थन करने वालों का कहना है इससे छात्रों की सुरक्षा बढ़ेगी और समान अवसर सुनिश्चित होंगे। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां सुझाव, सवाल और संवाद जरूरी होते हैं। यूजीसी ने भी स्पष्ट किया है कि सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी। अब जानते हैं आम नागरिक के लिए संदेश। इस पूरे विषय में हमें यह सीख मिलती है, अफवाह से बचे, आधी जानकारी पर राय न बनाए और संस्थाओं को समझने की कोशिश करें। शिक्षा का विषय किसी भी समाज के लिए सबसे संवेदनशील होता है। अब फाइनल मैसेज,
यूजीसी न तो किसी का दुश्मन है न किसी का पक्षपाती। यूजीसी एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य शिक्षा को बेहतर बनाना है। हमें चाहिए जागरूक नागरिक बने, जानकारी के साथ चर्चा करें और संतुलित सोच रखें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण, संतुलित और उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर करें। मैं वसीम सिद्दीकी और आप देख रहे थे MS मीडिया टीवी। धन्यवाद। जय हिंद।